अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। वो हमारे पास है न्यूटन रेशियल मेथड या एनआर मेथड। ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 11 है ये नोट्स का। तो ये हमने पढ़ना है न्यूटन रेशियल मेथड ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये हमने कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए पढ़ना है। इसके कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज की हेल्प से हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे पास है एनआर मेथड फॉर इक्वली कंस्ट्रेंट, ये हमारे पास ओनली इक्वली कंस्ट्रेंट के लिए यूज़ होता है। मतलब इक्वल वाली कंस्ट्रेंट के साथ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ऑलवेज हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम होता है, मैक्सिमाइज भी हो सकता है और मिनिमाइज भी हो सकता है। जो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है इक्वली वो मैक्सिमाइज भी हो सकता है और मिनिमाइज भी हो सकता है। दोनों के लिए हमारे पास क्या है, एप्लीकेबल है। और उसके बाद उसकी सब्जेक्ट जो है मतलब कंस्ट्रेंट है जिसके इफेक्ट्स वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ज़ीरो के। वो एक भी कंस्ट्रेंट हो सकती है, वो दो भी हो सकती हैं, कितने वो दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और उसके साथ साथ उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, लैग्रांज मल्टीपल एग्जिस्ट करना चाहिए। जो लैग्रांज मल्टीपल एग्जिस्ट करे उसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, एल एफ ऑफ एक्स, और साथ हमारे पास क्या होगी, लेमडा और जी की जितनी टर्म्स होगी वहाँ तक। ये समेशन में इसलिए लिखा है कि जितनी टर्म्स होगी उतने टाइम तक हम लेमडा वन जी वन को इंक्रीज़ करें, लेमडा आई जी आई को इंक्रीज़ करते जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, और इसका जो फार्मूला होगा एनआर मेथड का, वो हमारे पास फॉर कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वो हमारे पास होगा एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एच एल मोड एक्स एन होल इनवर्स डेल एल। और हमारे पास इसका मोड की पावर, मोड की डिस्क्रिप्ट में आता है एक्स पावर एन। तो ये हमारे पास आ गया एक्स एन, सॉरी ये है हमारे पास इसका बेसिकली फार्मूला। अब ये हमने क्या करना है, ये वाली चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें से हमने हेशियन मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है और डेल ऑफ एल कैलकुलेट करना है, लैग्रांज मल्टीपल। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो हमें बोला गया है कि हमने यूजिंग एनआर मेथड टू सोल्व मैक्सिमम जी हमें दिया गया है 2x1 + x1 x2 + 3x2। और हमें सब्जेक्ट दिया गया है सब्जेक्ट टू x1 का स्केयर प्लस x2 का स्केयर इज इक्वल टू 3 और इसका हमें एक्स नोट दिया गया है 1 1 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन फंक्शन लिखा। गिवन फंक्शन के बाद हमने इसको कंस्ट्रेंट में लिखा, ये एफ में था। अगले वाले वेरिएबल को हमने नाम दे दिया जी एक्स1 x2 का, और वो लिखने के बाद हमने सबसे पहले लैग्रांज मल्टीपल एल फाइंड आउट कर लिया। लैग्रांज मल्टीपल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस लेमडा, हमारे पास लेमडा आता है, ये लेमडा और साथ हमारे पास जो वेरिएबल कितनी कंस्ट्रेंट है जी1 है, तो हमने क्या किया जी1 x1 x2। यहाँ पे हमने क्या किया, एफ की वैल्यू पुट कर दी, लेमडा वैसे रहने दिया और जी की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से डेल ऑफ एल फाइंड आउट करना है। डेल ऑफ एल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, एल को विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, x2 लेना है और एक्स लेमडा वन की रिस्पेक्ट से हमने क्या करना है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेना है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पार्शियल एल ओवर पार्शियल x1 का हमने किया है। तो इसके लिए पार्शियल एल ओवर पार्शियल x1 को हमने किया है। तो इसका हम जब इसे सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको विद रिस्पेक्ट टू x1 करें तो ये आ जाएगा 2, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करें तो x2, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x1 लेमडा वन। सिमिलरली ऐसे ही x2 की रिस्पेक्ट से कर लिया, सिमिलरली ऐसे ही लेमडा वन की रिस्पेक्ट से कर लिया। करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर x नोट वाले पॉइंट पुट कर देने हैं। एक्स नोट पॉइंट हमारे पास क्या है 1 1 1, x1 की जगह भी 1 पुट कर देना, x2 की जगह भी 1 पुट कर देना और लेमडा की जगह भी 1 पुट कर देना। जब हमने पुट किया तो डेल एल जो हमारे पास है एट एक्स नोट पॉइंट वो हमारे पास क्या आ गया है, वो हमारे पास आ गया 1 3 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास हेशियन मैट्रिक्स, हमने देखा कि हमारे पास वेरिएबल्स कितने यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे। 3 वेरिएबल यूज़ होने की वजह से हमने जो हेशियन मैट्रिक्स यूज़ की वो हमारे पास है L11 L12 L13 L21 L22 L23 L31 L33 L31 L32 L33 ये वाली। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास लैग्रांज मल्टीपल है उसका विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम x1 कैलकुलेट करना है। जो x1 आया हो उसका विद रिस्पेक्ट टू x2 हमने एक पार्शियली डेरिवेटिव लेना है। ऐसे करके हमने इसको सोल्व करना है। तो ये हम देखते हैं कैसे L11 आया है, जो हमारे पास ये चीज़ आई है एल वाली, इसको हमने क्या करना है, पार्शियली हमने इसको कर लेना है पार्शियली डेरिवेटिव। एक दफ़ा तो इसका आ गया हुआ है, दूसरी दफ़ा हम इसका लेंगे तो ये हमारे पास ये वाली सारा बन जाएगा, ये वाली चीज़ें आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, गिवन पॉइंट पुट कर देंगे। गिवन पॉइंट हमारे पास क्या था, एक्स नोट का, वो हमारे पास पॉइंट था 1 1 1। ये वाला जो 1 1 1 है हम इसके अंदर पुट कर देंगे लेमडा वन और x1 जो हमारे पास रह गए हैं, ताकि वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाए, एट एक्स नोट में। तो ये हमारे पास आ गई इसकी हेशियन मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन फार्मूला है
उसके अंदर हमने क्या पुट करना था, हमने क्या करना थी, उसकी क्या फार्मूले में एच एल हमारे पास आ गया एक्स की रिस्पेक्ट से। उसके बाद हमने इसका इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ एच एल ओवर एच एल का डिटर्मिनेंट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ये हमारे पास जो गिवन फार्मूला है इक्वेशन नंबर 1 परफॉर्म कर रहे हैं। हमने क्या किया, जिधर जिधर एन है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 0। जब हमने 0 पुट कर दिया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब हमने क्या करना है, गिवन फार्मूला की हेल्प से इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे इसका फार्मूला अप्लाई किया, ज्वाइंट एच एल ओवर एच का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आया, हमने क्या करना है, एच का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो ये वाली चीज़ हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसका ज्वाइंट फाइंड आउट करते हैं। ज्वाइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या फर्स्ट रो को पकड़ा। ये हमारे पास फर्स्ट हमने रो को पकड़ा, तो यहाँ से हमने हमारे पास आ गया इसका डिटर्मिनेंट। हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या आया, सबसे पहले हमने फर्स्ट रो की R1 की रिस्पेक्ट से हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया -2 और साथ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट और बाकी ये सारा कुछ आ जाएगा। इसी तरह -1 और हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट और बाकी। उसके बाद हमारे पास -2 आएगा। -2 के बाद फर्स्ट रो और थर्ड वाला कॉलम डिलीट और बाकी हमारे पास आ जाएगा -1 नहीं +1 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आया। इन दोनों को हमने क्या किया, इन तीनों को हमने सोल्व किया। यहाँ से मेरे पास आ गया 6 डिटर्मिनेंट जो इसकी आया वहाँ पे, यहाँ पे आ गया 6। उसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट के लिए हमें क्या किया, हमने क्या करना है A11 A12 A213 की हेल्प से हमने का फार्मूला यूज़ करके एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो चलिए हम करते हैं। A11 हमने कैसे फाइंड किया, हमें पता है -1 पावर m + 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, -1 पावर 1 + 1 और यहाँ से हमारे पास फर्स्ट हमारे पास इसका आ जाएगा, फर्स्ट रो हमारे पास डिलीट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया। बाकी जो वाली मैट्रिक्स बचे वो हमने अंदर लिख लिए। इनको हमने क्या किया, बाय फार्मूला ऑफ डिटर्मिनेंट सोल्व किया। तो यहाँ से हमारे पास -1। उसके बाद हमने क्या करना है, A12 हमारे पास क्या आएगा -1 और यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल होगा इनको ऐड करवा देना है दोनों को। अब हमने क्या करना है, 1 को विद रिस्पेक्ट टू 2 करना है। अब हमने क्या करना है, इसको और इसको डिलीट कर देना है। बाकी सारा कुछ हमने वैसे ही लिख लेना है। अब हमने 1 3 के लिए हमारे पास जो वेरिएबल होंगे वही हमने फर्स्ट और थर्ड को हमने डिलीट कर देना है। बाकी ये वाली टर्म लिख लेनी है। इसी तरह सेकंड को हमने क्या करना है, ये वाली चीज़ और इसकी ये वाली चीज़ डिलीट कर देनी है। 1 -1 -2 -3 लिख लेना है। ठीक है, ये हमने इस तरह इसका ज्वाइंट कैलकुलेट कर लेना है 9 की 9 टर्म का। तो ये हमारे पास 9 की 9 टर्म का एडजॉइंट हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे ये आ जाएगा A11 जो हमारे पास वैल्यू है, ये वाली सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट। अब हमारे पास ज्वाइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। गिवन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने ये पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब हमारे पास हमने देखा जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया तो ये हमारे पास इन्वर्स आ गया। अब हमने क्या करना है, x0 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, एच इन्वर्स वाली की भी टर्म वाली वैल्यू भी आ गई, डेल एल की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये सारी टर्म्स का पुट कर देना है। तो चलिए हम पुट करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया एक्स नोट की वैल्यू पुट कर दी 1 1 1 और हमने क्या किया, एच इनवर्स वाली वैल्यू पुट कर दी ये वाली और उसके साथ डेल ऑफ एल हमने पुट कर दिया 1 3 1। तमाम वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद इनको आपस में सोल्व किया। सोल्व करने के बाद 1/6 को अंदर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये वाली हमारे पास टर्म बन गई है 4 -14 अब हम क्या करेंगे, 6 के साथ अंदर ये तीनों जो हमारे पास टर्म है इनके साथ हम इसको डिवाइड करवा देंगे। जब हम इनको डिवाइड करवा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, 1/3 10/3 इंटू 10/3 ये हमारे पास आ गई। आने के बाद अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, अब हमने क्या किया, साथ ही हमने ये डिवाइड करवाने के बाद हमने क्या किया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो हमारे पास टर्म आई है वो हमारे पास ये वाली टर्म्स आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है वही काम के जो हमारे पास f(x1 - f(x0) की वैल्यू पुट करके देखना है कि लेस देन एप्सिलॉन आ रही है। तो वो हम पास लेस नहीं आ रही थी। हमने क्या किया, आइट्रेशन नंबर 2 की तरफ हमने मूव किया। आइट्रेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन का फार्मूला था उसमें हमने क्या करना है, एन की जगह हमने क्या करना है, अब इसमें 2 पुट कर देना है। 2 पुट करना है, फिर हमने अगेन यही प्रोसेस अगेन हमने अप्लाई करना है। चलिए हम करते हैं। आइट्रेशन नंबर 2 में बस ये फार्मूला है, हमने इसकी क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दिया और हमने क्या किया, डेल ऑफ एल जो हमने फाइंड आउट किया हुआ था पीछे वही हमने पकड़ा और ये वाली जो हमने क्या किया, x1 की रिस्पेक्ट से अब हमने करना है। तो ये x1 की जो हमारे पास पॉइंट आया 1/3 10/3 10/3 ये वाले पॉइंट हमने इसके अंदर पुट किए। तो डेल ऑफ एल हमने फाइंड आउट कर लिया। डेल ऑफ एल फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, HL(x1) की भी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, वो वाली वैल्यूज़ को पकड़ा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, वहाँ पर हमने जो पॉइंट यूज़ किए थे 1 1 1 थे, लेकिन HX1 के यहाँ
पे पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पॉइंट यूज़ होंगे वो 1/3, 10/3, 10/3 हमने क्या किया यहाँ पे 1/3, 10/3, 10/3 हमने पॉइंट यूज़ किया। तो यहाँ से हमने एच एल इनवर्स हमने HL(x1) हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारे पास टर्म आई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, उसके बाद हमने क्या किया, HL इसका हमने क्या कर लिया, जो HL हम पिछले पेज पे हमने क्या किया, फाइंड आउट किया। अब हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट लिया, बाय डिटर्मिनेंट फार्मूला की हेल्प से हमने इसको सोल्व किया। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया 8। अब हमने क्या किया, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट किया, इस टर्म का, इसी कॉलम का हमने A11 A12 हमने क्या किया, इसके एडजॉइंट हमने कर लिया फाइंड आउट। जैसे मैंने पिछले वाले पेज पे आप लोगों को बताया था इक्वेशन नंबर 1 में, सिमिलरली ऐसे हमने फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिया है जो हमारे पास गिवन फार्मूला था, इसके अंदर फार्मूले में पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने क्या करना था, जो हमारे पास इन्वर्स आया है हमारे पास डिटर्मिनेंट वाले फार्मूले के अंदर जो पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये हमारे पास जो इन्वर्स वाला है ये कंप्लीट हमारे पास ये चीज़ बन गई। ठीक है, बनने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन नंबर 3 थी उसके अंदर सारे पॉइंट पुट कर दिए, x1 की वैल्यू पुट कर दी और H इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, डेल ऑफ L की वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को प्रोडक्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अंदर इनको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में इन दोनों को माइनस करवा देंगे। ये देखें, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इनको हमने क्या कर दिया, अब हमने इनको अंदर सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद दोनों को हमने क्या करना है, मैट्रिक्स को आपस में माइनस करवा देना है। माइनस जब हम करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमारे पास अगेन क्या हुआ, जब हमने fx2 - fx1 करके देखा तो हमारे पास फिर लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ रहा था। लेस देन एप्सिलॉन नहीं आने की वजह से हमने क्या किया, अगेन अपनी इक्वेशन नंबर 3 की तरफ मूव किया। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, n की, जो हमारे पास फार्मूला है, अब n की जगह हमने 2 पुट करना है। 2 पुट करने के बाद हमने वही फार्मूला पकड़ा डेल एल का, उसके अंदर जो पॉइंट था वो वाला पॉइंट क्या होगा, वो नहीं यूज़ होगा, लेकिन ये x2 वाला पॉइंट हमने यूज़ करके हमने डेल एल निकाल लिया। इसी तरह हमने क्या किया, HL की वैल्यू निकाल ली, इसी तरह HL इनवर्स की वैल्यू निकाली। इसी तरह हमने जॉइंट की वैल्यू निकाली। जॉइंट की वैल्यू निकालने के बाद गिवन फार्मूला इसके अंदर हमने उसकी वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद हमने क्या किया, जॉइंट की वैल्यू को पुट किया इन्वर्स वाले फार्मूले में के अंदर। हमने फिर कर दिया इन्वर्स वाले फार्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज़ को हमने कर दिया, पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन था, क्वेश्चन नंबर जो गिवन इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 4, उसके अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद इन दोनों को बाय मल्टीप्लाई मैट्रिक्स सोल्व कर लिया और इनको अंदर डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने के बाद दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद यहाँ से हमारे पास आ गई ये टर्म। अब हमने क्या करके देखा, x3 में से माइनस x2 करके देखा तो वो हमारे पास क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो हिंस हमने कह दिया कि मैक्सिमम सोल्यूशन जो हमारे पास आया है वो किस पे आया है, x3 पे हमारे पास जो सोल्यूशन है वो मैक्सिमम है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।